मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली। कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है इसको तफसील से मरकज़ी जामिया मस्जिद दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर मेंढर के इमाम व खतीब मौलाना फ़तेह मोहम्मद बयान कर रहे हैं। आइए उससे तफसील से सुनते हैं। ईद उल अज़हा दरअसल आज से 4000 साल पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अपने मालिक के, खालिक के, रब के इस सारे संसार को, कायनात को पैदा करने वाले के एक पैगंबर थे, मैसेंजर थे, इंसानों के लिए एक नमूने के इंसान थे। उनकी ज़िंदगी के जो कारनामे हैं उनको याद करने का ईद उल अज़हा एक मौका है। और उनकी ज़िंदगी की यादगारें क्या थी कि उन्होंने अपने रब के, अपने पैदा करने वाले के हुक्म से काबतुल्लाह बनाया जो सारे इंसानों के जमा होने की जगह है। और फिर उन्होंने अपने मालिक के हजूर दुआ की कि मालिक कायनात के अंदर, शहरों के अंदर, बस्तियों के अंदर अमन पैदा फरमा, लोगों के मईशत को मजबूत फरमा, इनके खाने पीने की ज़रूरियात अल्लाह तो अच्छी तरह इनको मुहैया फरमा। और फिर उन्होंने अपने पैदा करने वाले के हुक्म की ताबेदारी के अंदर, उसकी इताअत के अंदर, उसको पूरा करने के अंदर एक इतनी बड़ी जो है वो आजमाइश से गुजरे कि अल्लाह ने जब उन्हें हुक्म दिया कि तू अपने बेटे को, और वो बेटा जो उनको आखिरी उम्र में, यानी जब वो अपनी उम्र की सेंचुरी पूरी करने जा रहे थे उस वक़्त अल्लाह ने बेटा दिया, और वो अभी बालिग भी नहीं हुआ था, 12-13 साल का था। रब ने फरमाया कि इसे मेरे हुक्म की इताअत के अंदर जो है वो ज़बा कर। हालांकि अल्लाह का मकसूद ज़बा कराना नहीं था, देखना यह था कि बंदा मेरी बात मानता है या नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके लिए तैयार हो गए और मक्का के अंदर जहाँ हुज्जाज किराम जाते हैं, मीना एक जगह है जो आज खेमों से भरा हुआ है, वहाँ ले जाकर अपने रब के रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए, अपनी रब की ताअत के लिए अपने बेटे को ज़बा करने के लिए लिटा दिया। हलकूम के ऊपर, हलक के ऊपर, गर्दन के ऊपर छुरी रख दी। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या इब्राहीम कद सद्दक़्त रुया, ए इब्राहीम तूने अपनी ख्वाब जो तुझे आई थी, ख्वाब में मैंने जो आर्डर हुक्म तुझे दिया था उसको तूने सच्चा कर दिखाया, और तेरी इस बेटे की यादगार को मैं बाकी रखूँगा। उसी वक्त वहाँ एक मेंढा नमूदार किया अल्लाह ताला ने, उसको ज़बा किया गया और रहती दुनिया के लिए ये यादगार रख दी कि तुम मेरे इस साले बंदे की याद को ताज़ा करते रहना। और असल में ये कुर्बानी अल्लाह की फरमाबरदारी की एक अलामत है। हमारे मुल्क के अंदर एक मरतबा हुकूमत ने यह ऐलान किया आम पब्लिक से, सिविल जो है लोगों से, कि भाई हमें मुल्क की सरहदों पर 1 लाख नौजवान चाहिए कुर्बानी देने के लिए, लेकिन जो कुर्बानी देना चाहते हैं वो पहले 1-1 रुपया दो। तो ये 1-1 रुपया मकसूद नहीं था, ये अलामत थी उस कुर्बानी की। तो ये यादगार इब्राहीम और यादगार इस्माइल अलामत है कि हम दुनिया के अंदर ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे जो रब को मतलूब है, अमन वाली ज़िंदगी, आफियत वाली ज़िंदगी, मजबूत मईशत वाली ज़िंदगी, रब की फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी हम गुजारेंगे। मैं समझता हूँ ईद उल अज़हा का यही एक पैगाम है। के लिए पैगाम क्या रहेगा? देखिए, हम तमाम आलम इस्लाम के इंसानों को और फिर तमाम ही अल्लाह के बंदों को, बंदियों को, इंसानों को मुबारक पेश करते हैं कि अल्लाह करे ये ईद का आना जो है वो दुनिया के अंदर बरकतों का, रहमतों का, आफियत का, अमन का, सलामती का, मईशत की मजबूती का पैगाम, ज़रिया और सबब बने। और सारे इंसानों के लिए बज़ाहिर हयात इब्राहीमी के 2-4 पैगाम हैं। एक तो ये है कि हकीकत पर और सच्चाई पर जम जाना, दूसरे ये है कि अपने रब के हुक्म को हर हाल में पूरा करना, और तीसरा ये है कि मईशत को मजबूत करना, अमन के हालात पैदा करना। यही अवाम के लिए पैगाम है कि हम अमन सुकून के साथ रहें, अमन सुकून का दूसरों को पैगाम दें, सलामती को आम करें, अफरा तफरी को छोड़ें और अपने रब वाहिद की इबादत करें और एक अपने पैदा करने वाले ही के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें।